देखो आज अपने बात करते हैं जनित्र के बारे में। बात करते हैं अपने जनित्र के बारे में कि अपना जो जनित्र है तो उसके बारे में अपने पहले चर्चा की थी कि जनित्र है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो जनित्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वो जनित्र का होता है। तो अपने जनित्र के बारे में पहले बात की थी और उसके पार्ट भी पढ़े थे। तो आज अपने बात करते हैं सवय उत्तेजित। सवय यानी कि जो सवय उत्तेजित डीसी जनित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि सवय उत्तेजित सवय के द्वारा उत्तेजित होना डीसी जनित्र के प्रकार के बारे में आज अपने बात करेंगे। देखो जो अपना सवय उत्तेजित डीसी जनित्र होता है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो जनित्र कहलाता है। जनित्र है वो सवय उत्तेजित प्रकार के जनित्र है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डीसी श्रृंखला जनित्र, जिसे सरणि जनित्र भी कहा जा सकता है, सरणि जनित्र भी कहा जाता है, और इसका श्रृंखला मालाक्रम भी होता है, श्रृंखला को मालाक्रम भी कहा जा सकता है। और उसके बाद है दूसरा डीसी शंट जनित्र, शंट जनित्र जैसे समांतर जनित्र भी कहा जाता है। और उसके बाद है डीसी मिश्रित जनित्र, डीसी मिश्रित। मिश्रित आपको पता ही होता है जब दो चीज़ों का आपस में मिल जाती है तो मिश्रित हो जाती है। तो जो मिश्रित है वो सरीज और शंट जो जब दोनों को अपने साथ मिला देते हैं तो वो अपना मिश्रित जनित्र कहलाता है। यानी कि डीसी श्रृंखला वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों को आपस में मिलाते हैं, शंट समांतर में सरणि सरीज में लगाकर अपने जो जनित्र बनाते हैं, दोनों वाइंडिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो डीसी मिश्रित जनित्र कहलाता है, जिसे कंपाउंड जनित्र भी कहा जाता है। डीसी कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने बात करते हैं डीसी श्रृंखला जनित्र के बारे में। तो जो अपना डीसी श्रृंखला जनित्र है वो फील्ड कुंडली, इसकी जो फील्ड कुंडली है वो आर्मेचर के साथ सरणि क्रम में संयोजित की जाती है। भाई फील्ड कुंडली आर्मेचर के साथ सरणि क्रम में संयोजित की जाती है। और इसके अंदर जो आर्मेचर में जो तांबर धारा होती है, क्या होती है, जो तांबर धारा होती है वो आई स्क्वायर आर यानी कि आर्मेचर धारा की वर्ग इंटू आर्मेचर प्रतिरोध के बराबर होती है। यानी कि आई स्क्वायर ए इंटू आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर धारा की स्क्वायर और आर्मेचर प्रतिरोध के बराबर मल्टीप्लाई होती है इसकी, आर्मेचर धारा का वर्ग मल्टीप्लाई आर्मेचर प्रतिरोध के। उसके बाद है फील्ड तांबर हानि। जो अपनी फील्ड तांबर हानि है वो क्या है, सीरीज धारा का वर्ग और सीरीज प्रतिरोध होता है। क्या होता है, फील्ड तांबर हानि है वो सीरीज धारा का वर्ग और सीरीज प्रतिरोध का होता, जो फील्ड तांबर हानि होती है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि आई सीरीज धारा के वर्ग और सीरीज प्रतिरोध से अपने फील्ड तांबर हानि को ज्ञात किया जाता है। और अपने को जब आर्मेचर धारा क्या है, आर्मेचर धारा होती है वो श्रृंखला जनित्र में क्या होती है, बराबर रहती है। इसीलिए इसे आई आर्मेचर धारा सीरीज धारा और लाइन धारा के बराबर होती है, तो इसे आई ए और सीरीज धारा लाइन धारा के रूप में लिखा जाता है। और जो डीसी श्रृंखला जनित्र की जो ईएमएफ समीकरण होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समीकरण होती है, वो ई बराबर वी प्लस आई ए मल्टीप्लाई यानी कि डॉट आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज धारा और सीरीज प्रतिरोध होती है।
और इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी प्लस आर्मेचर धारा ब्रैकेट आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज प्रतिरोध, इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद अपने बात करते हैं डीसी शंट जनित्र। डीसी शंट जनित्र, अपना जो डीसी शंट जनित्र होता है, इसमें जो क्षेत्र कुंडली होती है, जिसे फील्ड कुंडली भी कहा जाता है, जो फील्ड कुंडली है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है भाई। जो फील्ड कुंडली है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। और इसके अंदर जो आर्मेचर धारा होती है वो आई आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा प्लस लाइन धारा के बराबर होती है। और इसके अंदर जो शंट धारा होती है उसे आई बराबर वी बटा शंट प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है इसमें भार धारा यानी कि लोड धारा। जो अपनी लोड धारा है वो लाइन धारा बराबर आर्मेचर धारा माइनस शंट धारा के बराबर होती है। यानी कि जो लोड धारा होती है, क्या होती है, लोड धारा होती है वो आर्मेचर धारा माइनस शंट धारा के बराबर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो ईएमएफ समीकरण है वो E बराबर बी प्लस आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध के बराबर होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं डीसी मिश्रित जनित्र, यानी कि इसे डीसी कंपाउंड जनित्र भी के नाम से भी जाना जाता है। और जो अपना क्या है डीसी मिश्रित जनित्र है उसमें सीरीज व शंट वाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। और सीरीज आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, जबकि शंट है वो समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। तो और उसके बाद है जो सीरीज फील्ड है, जो अपनी क्या है सीरीज फील्ड है, इसके अंदर वो और शंट वाइंडिंग, सीरीज व शंट वाइंडिंग दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। सीरीज श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, शंट है वो समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। तो उसके बाद अपने जो डीसी मिश्रित जनित्र होते हैं वो आगे दो प्रकार के होते हैं। एक तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, जिसे दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है अपना लघु शंट कंपाउंड जनित्र, जिसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने बात करते हैं दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र के बारे में। तो देखो जो दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र होता है उसके अंदर जो श्रेणी कुंडली आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, या श्रेणी कुंडली आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। और जो सीरीज फील्ड होती है इसके अंदर जो श्रेणी कुंडली होती है वो आर्मेचर धारा से क्या होती है, उत्तेजित होती है, आर्मेचर धारा से ही उत्तेजित होती है। और इसके अंदर जो आर्मेचर जो धारा होती है वो शंट धारा बराबर भार धारा यानी कि लोड धारा प्लस शंट धारा के बराबर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो शंट धारा होती है वो शंट धारा बराबर V बटे शंट प्रतिरोध के बराबर होती है। इसके अंदर जो ईएमएफ समीकरण होता है वो बैक ईएमएफ बराबर V प्लस आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज धारा और सीरीज प्रतिरोध के बराबर होती है। उसके बाद आता है अपना लघु शंट कंपाउंड जनित्र, जिसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। जो अपना लघु शंट कंपाउंड जनित्र है वो क्या है, श्रेणी कुंडली को भार के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। इसमें क्या है, श्रेणी कुंडली को भार के श्रेणी में संयोजित किया जाता है और श्रेणी कुंडली भार धारा से उत्तेजित होती है। क्या होती है भाई, श्रेणी कुंडली होती है इसके अंदर जो वो क्या होती है, भार धारा यानी कि लोड धारा से
उत्तेजित होती है। भार धारा की श्रेणी में होती है तो यह लोड से ही उत्तेजित, लोड धारा से उत्तेजित होती है। और इसके अंदर जो भार धारा होती है, लोड धारा होती है, वो आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा प्लस लोड धारा के बराबर होती है। क्या होती है भार धारा? आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा प्लस लोड धारा के बराबर होती है। और इसके अंदर जो शंट धारा होती है वो V प्लस सीरीज धारा और सीरीज प्रतिरोध बटा शंट प्रतिरोध के बराबर होता है, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो बैक ईएमएफ होता है वो माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध बटा शंट धारा, शंट प्रतिरोध के बराबर होता है। और जो मिश्रित जनित्र के लघु शंट कंपाउंड जनित्र में जो ईएमएफ समीकरण ज्ञात की जाती है वो ईबी बराबर V प्लस आर्मेचर धारा, आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज धारा और सीरीज प्रतिरोध से ज्ञात की जाती है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, सवय उत्तेजित डीसी जनित्र के प्रकार। तो अपने डीसी श्रृंखला जनित्र, शंट जनित्र और मिश्रित जनित्र, कंपाउंड जनित्र के बारे में चर्चा की है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 5-10 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी, जिससे कि अपना कोई भी टॉपिक है वो एक नज़र में क्लियर हो जाएगा और एक नज़र में इसे अपने अभ्यास भी कर सकते हैं टॉपिक का, और रीडिंग करनी भी आसान होती है। तो ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक है जिसे अपने एक नज़र में कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली वीडियो मिलेगी, शॉर्ट वीडियो 5-10 मिनट की। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।